इनैंशोमर्स EN, डायस्टेरियोमर्स यहाँ पे और मीजो कंपाउंड्स यहाँ पे, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको समझ आनी चाहिए। सबसे पहले हम इनैंशोमर्स की बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है सेम एटम्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है, हमेशा जब भी हम इनैंशोमर्स, डायस्टेरियोमर्स और मीजो कंपाउंड्स की बात करेंगे ना, हम कंपेयर करेंगे एटलीस्ट दो स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। दो स्ट्रक्चर्स होने ही चाहिए। तो जब भी हम कंपेयर करने लगेंगे, हम दो स्ट्रक्चर्स को लेकर कंपेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और दोनों स्ट्रक्चर्स में मैंने सबसे पहले बोला सेम एटम्स होने चाहिए। अगर आप A, B और C, एक स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड ले रहे हो जिसमें A, B और C है एटम्स, ठीक है, सपोज करो, तो दूसरा स्ट्रक्चर में भी A, B और C ही एटम्स होने चाहिए, ठीक है। तो सेम एटम्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आ जाती है कि सेम कनेक्शंस होने चाहिए, सेम बॉन्ड्स होने चाहिए। तो आपने क्या लिखना है, सेम बॉन्डिंग, ठीक है। सेम एटम्स और सेम बॉन्डिंग, जैसे मैं यहाँ पे बता रही थी कि A, B और C आपने एक स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स ले लिए एटम्स के बीच में, A बॉन्ड B से जुड़ा है, B C से जुड़ा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे स्ट्रक्चर में A C से जुड़ा है और C जो है वो B से जुड़ा है, ये गलत हो जाएगा। इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। आपको हमेशा सेम ही बॉन्डिंग वाले स्ट्रक्चर लेने पड़ेंगे कि A अगर B से जुड़ा है, B C से जुड़ा है एक स्ट्रक्चर में, तो दूसरा कंपाउंड जिसके साथ आप कंपेयर करके चेक कर रहे हो कि इनैंशोमर है, डायस्टेरियोमर है एक दूसरे के साथ, या मीजो कंपाउंड्स हैं एक दूसरे के साथ, तो दूसरे कंपाउंड में भी A से B जुड़ा हो, B से C जुड़ा हो, ठीक है। सेम बॉन्डिंग होनी चाहिए एटम्स के बीच में। थर्ड चीज़ जो इनैंशोमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके मिरर इमेजेस होने चाहिए। ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होने चाहिए। मैंने पीछे वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है मिरर इमेजेस यानी रिफ्लेक्शन कैसी होती हैं, है ना, सबको पता है, डेली आप मिरर यूज़ करते हो। तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं ये, ठीक है। सच आपने नोट करते जाना है। लास्ट जो और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इनैंशोमर्स की वो है कायरैलिटी मैंडेटरी है, ठीक है। कायरैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने लिखना है कायरैलिटी मैंडेटरी, यानी कि कायरल सेंटर होना बहुत ज़रूरी है, या एक हो या दो हो या तीन हो चार हो, पर कायरल सेंटर्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा इन डेप्थ में जाओगे तो एक कंडीशन और ऐड हो जाती है कि सारी की सारी कन्फिगरेशन चेंज हो जाए। अगर पहले R थी तो सारी की सारी बदल कर सारे स्टीरियो सेंटर्स की जो कन्फिगरेशन है वो SS हो जाए, ठीक है। अगर पहले RS थी तो RS में बदल जाना चाहिए और SR में बदल जाना चाहिए। तो वो हम बाद में इन डेप्थ स्टडी जब करेंगे तो हम देखेंगे। फिलहाल के लिए ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। इनैंशोमर्स में सेम एटम्स और सारे सेम एटम्स के बीच में सेम तरीके से बॉन्डिंग हो, A से B जुड़ा, B से C ही जुड़ा हो दोनों स्ट्रक्चर्स में, फिर दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों, और सबसे लास्ट कायरल सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। कायरैलिटी एक मैंडेटरी है, कायरैलिटी जो है मैंडेटरी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायस्टीरियोमर्स की। डायस्टीरियोमर्स में पहली दो कंडीशन सेम रहती हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगी, है ना। सेम एटम्स होने चाहिए, जैसे मैंने कहा एक स्ट्रक्चर में अगर A, B और C एटम्स हैं तो दूसरे स्ट्रक्चर में भी A, B और C एटम्स ही होने चाहिए, वहाँ पे A, E और C नहीं कर सकते आप, ठीक है। और बॉन्डिंग भी सेम होनी चाहिए, यानी कि A से B जुड़ा है, B से C जुड़ा है, दूसरे स्ट्रक्चर में भी A से B जुड़ा हो, B से C जुड़ा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि A से पहले आपने C जोड़ दिया फिर आपने B जोड़ दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डायस्टीरियोमर्स के लिए भी पहली दो कंडीशंस बिल्कुल सेम है। तीसरी कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है कि ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होनी चाहिए, नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैंडेटरी था इनैंशोमर्स में कि कायरैलिटी होनी ही चाहिए किसी भी हालत में, डायस्टीरियोमर्स में मे और मे नॉट हैव कायरैलिटी। ज़रूरी नहीं है कि कायरैलिटी हो ही, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने ये लिख देना है मे और मे नॉट हैव कायरैलिटी, ठीक है।
क्लियर है? ये हो गए आपके डायस्टीरियोमर्स के कंडीशंस। अब आते हैं हम मीज़ो कंपाउंड पे। मीज़ो कंपाउंड्स भी पहली दो कंडीशंस बिल्कुल सेम है, ठीक है, कि सेम एटम्स होने चाहिए। भाई दोनों, हम दो को आपस में कंपेयर करते हैं ना, दोनों स्ट्रक्चर्स में सेम एटम्स होने चाहिए, बॉन्डिंग जो है उनके बीच में वो सेम रहनी चाहिए, है ना। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे मिरर इमेजेस की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल इनैंशोमर्स की तरह होते हैं, इनमें भी मिरर इमेजेस होनी चाहिए वो एक दूसरे की, ठीक है, मिरर इमेजेस, दे मस्ट बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दो जो हम कंपाउंड्स की का कंपैरिजन कर रहे हैं, मीज़ो कंपाउंड चेक कर रहे हैं कि वो मीज़ो है या नहीं, तो सेम एटम्स होने चाहिए, सेम बॉन्डिंग होनी चाहिए उनके बीच में, और वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होने चाहिए, बिल्कुल सेम आपको इनैंशोमर्स की तरह दिखेगा, है ना। मिरर इमेजेस के बाद क्या था, इनैंशोमर्स में कायरलिटी होनी ज़रूरी है, वैसे ही मीज़ो कंपाउंड्स में कायरलिटी इज़ मैंडेटरी, कायरल होना बहुत ज़रूरी है, कायरलिटी इज़ मैंडेटरी, ठीक है, कायरलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब मीज़ो कंपाउंड्स में एक लास्ट एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं सिमिट्री। मीज़ो कंपाउंड्स में सिमिट्री होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।